नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया फर्स्ट 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। खाचरोद की रहने वाली 55 वर्षीय महिला दुर्गाबाई खाचरोद थाने पहुंचकर अपने पति दशरथ के नाम रिपोर्ट करवाने पहुंची, जहां दुर्गाबाई ने मीडिया से चर्चा में बताया कि उसका पति दशरथ उसके बेटे की शादी तक तो उसके पास रहा और सब कुछ सही चलता रहा, परंतु जब मैंने अपने बेटे की शादी की तो 40 साल चली शादी को छोड़कर दूसरी औरत के साथ रहने लगा और दशरथ ने अपने हिस्से की कमाई संपत्ति को दूसरी औरत सीता गुर्जर के नाम कर दी और अब हमारी पुश्तैनी जमीन जो मेरे ससुर के नाम है उसे हमसे छीनकर मेरे पति द्वारा रखी हुई है और सीता गुर्जर के नाम करना चाहता है और हमें जान से मारने की धमकी देता है। इसी बात को लेकर मैं यहां थाने पहुंची थी। वहीं दुर्गा देवी के बेटे राजकुमार बंबोरिया ने भी बताया कि जब मेरे पिता पुश्तैनी जमीन को बेच रहे थे, जब इसकी सूचना मुझे मिली और मैंने तहसील कार्यालय पहुंचकर इसकी आपत्ति ली और आपत्ति लेने पर मुझे भी तहसील कार्यालय में धमकी मिली, जिसका रिकॉर्ड वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में देख सकते हैं। जब मेरे पिता ने जो उनके हिस्से की जमीन बेच दी और उनके द्वारा रखी औरत के नाम कर दी तो हमारे पास जो 6 बीघा जमीन है वो तो हमें लेने दो, उसके लिए भी मेरी मम्मी के ऊपर दबाव बना रहे हैं, तू मुझे तलाक दे दे या फिर मैं ये जमीन बेच दूंगा। वहीं परिवार ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि हमें हमारा हक दिलवाया जाए। भाई क्या नाम है आपका? दुर्गा। अभी एक थाने पे मामला आया था कि आपने अपने पति के खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई है थाने पे। हाँ। क्या मामला है पूरा ये मेरे शादी का। ये शादी का है? हाँ, क्या मामला था? खेत का। नहीं, क्या पूरी बात बता। मैं थाने पे इसलिए गई थी कि मेरे पति ने दूसरी औरत की तरफ ली, इसीलिए मेरे को तलाक चाहता है और मेरे को ज़मीन छीनना चाहता है और आधी ज़मीन बेच के मेरे पुस्तक की ज़मीन में ससुर जी की हमारे पास थी, तो उन्होंने आधी ज़मीन बेच के मैं वहाँ ले ली लेकोड़िया झरभरिया और वहाँ गट्टी मशीन डाल ली, वो भी उनके ही नाम थी। तो उन्होंने उस दूसरी औरत के नाम पे कर दी वो जमीन। उस औरत से शादी तो नहीं करी ना? नहीं करी, शादी नहीं करी अभी तक। अच्छा, बिना शादी किए ही मतलब बिना शादी के उनके साथ रहता है। अच्छा। हाँ, तो और आपने शिकायत में क्या कहा है शिकायत में? मैंने शिकायत में कहा वो मेरे से तलाक चाहता है कि मेरे को तलाक चाहिए और मेरे ससुर जी मेरे पास थे, उन्होंने मैंने ही अवेरा उनको और मेरे साथ है। मैंने उन्हें बोला कि इन्हें ऐसा काम करा और ये गलत कर रहे हैं मेरे साथ, तो उन्होंने बोला तेरे को क्या करना है, ये 6 बीघा ज़मीन है, आधी ज़मीन बेच के उन्होंने ज़मीन खरीद ली, तो वो कोई बात नहीं, वो दे देगी तो नहीं देगी तो ये 6 बीघा ज़मीन है, मैं तेरा नाम कर दूँगा। तो मैं चुप रही। किसने बोला ये? मेरे ससुर जी को बोला। तो वो कहते हाँ, मेरे ससुर जी ने बोला कि कोई बात नहीं, ये ज़मीन में तेरा नाम पे कर दूँगा, मेरा बच्चा भी छोटा है, बड़ा हो जाएगा तो मैं इसके नाम कर दूँगा। अब वो अचानक शांत हो गए तो उन्होंने सब मिल के वो जमीन उन्होंने नाम चढ़वा ली। आपके पति के नाम से करा? मेरे पति का नाम से हो गई। अब मैं आँख जोत रही, मैं वो काटने आ जाए, लड़ाई दंगा करे। मैंने बोला कि ये ज़मीन मेरे को चाहिए, मेरा हक चाहिए, मैं कहाँ जाऊँ, मेरा बच्चा भी है, मेरा लाड़ी है, पोता है, मैं कहाँ जाऊँ? क्या मेरी उम्र हो गई, मेरी मजदूरी हो क्या आपने तो क्या नहीं दूंगी तेरे को जमीन। आपका पति का नाम क्या है? दशरथ। पूरा नाम क्या लगा? सनम क्या लगा? तुमको तो मैंने बोला कि मैं ज़मीन नहीं दूँगी, मैं उठूँगी ज़मीन, मैं कहाँ जाऊँ? तो उन्होंने बोला कि नहीं देगा नहीं तो मैं तेरे को मार डाल दूँगी। हाँ, और ये ज़मीन मैं लूँगी, मैं तो किसी को बेच दूँगी और मैं ज़मीन ही दूँगी। राजकुमार बंबोरिया। बंबोरिया जी, आपके द्वारा एक आपत्ति ली गई जमीन के मामले में, जो ग्राम खाचरोद के अंदर में आती है वो जमीन, तो क्या मामला था? आपकी माताजी का मामला था कि तो मामला ऐसा था, मेरे पिताजी है दशरथ बंबोरिया, जो काफ़ी टाइम से मतलब हमारे बीच में मेरी शादी के टाइम से ज़मीन को लेकर विवाद चल रहा था, क्योंकि हमारी कुछ पुश्तैनी ज़मीन थी जो पापा ने बेचकर, उसमें आधी ज़मीन बेचकर आधी ज़मीन के बदले लेकोड़िया झिरमरा रोड पे 20 से 25 बीघा ज़मीन खरीदी, कुछ प्लॉट्स खरीदे, एक मकान खरीदा। ये सारी संपत्ति जो भी थी सारी उनके नाम से थी और एक अन्य महिला से उनके क्या कुछ अवैध संबंध थे, जिसको लेकर हमारे बीच में काफ़ी टाइम से विवाद भी चला था। मम्मी से भी विवाद चला था, मारपीट लड़ाई झगड़े ये भी होते थे, तलाक के लिए भी मम्मी को दबाव बनाया जाता था। तो उसमें एक अन्य पुश्तैनी ज़मीन और है हमारी, जो 6 बीघा नरेड़ी रोड पे है ना। इसमें क्या हुआ था कि अब दादाजी मेरे साथ थे, दादाजी और दादी जी वगैरह सब हम साथ में रहते थे। दादाजी का ऐसा कहना था कि जो भी हुआ सो हुआ, उधर की ज़मीन जो है उसने बेच दी, अब इधर की जो ज़मीन बची है 6 बीघा है, जो 8 बिस्वा है, ये मैं तेरे नाम कर दूँगा, तेरे मम्मी के नाम कर दूँगा। तुमने मेरे को अवेरा करा, इतने सालों से रखा, मेरी इज्जत रखी समाज में, जो भी रहा। बाप ने तो इज्जत खराब कर दी समाज में, अन्य महिला से, गुजर समाज की महिला से उसको रखकर। तो दादाजी मुझे बोल के गए थे कि यार ये ज़मीन तेरी रहेगी, मगर अचानक दादाजी क्या किसी कारणवश से साइलेंट अटैक आया, वो शांत हो गए।
तब से क्या है वो ज़मीन उसके बाद 1 साल बाद वो पोती नामांतरण हुआ इनका, वो पापा के नाम से चढ़ गई। जब से क्या है पापा मेरे को वो ज़मीन को हथियाने के लिए बार बार वो प्रेशर करते हैं कि मम्मी से तलाक दिलवा कि तो ज़मीन बेच दूंगा, किसी को दान कर दूंगा, ये वो। मैंने बोला यार वो उधर की जो सारी ज़मीन है 20-25 बीघा है, स्टोन क्रेशर भी है, बस वगैरह भी है और प्लॉट है, मकान है, ये सारे मैंने कहा आप रख लो, मेरे को मम्मी को ज़मीन दे दो, आधी ज़मीन मेरी जो 6 बीघा है उससे नहीं ज़मीन है, और जिस मकान में हम रह रहे हैं हमें दे दो। तो बोले नहीं, जब तक ऐसा तलाक नहीं देगा मैं कुछ भी नहीं दूंगा, ऐसा वैसा। तो मैंने बोला यार कि अब समझ नहीं रहा है तो तलाक दे। इस उम्र में आज उनके भी घर पोता हो गया, आज मेरा 12 साल का लड़का है, अब इस उम्र में तलाक दे के कहाँ जाएंगे हम, कहाँ जाएंगे। तो उस विवाद में हमारा क्या विवाद बढ़ता गया। फिर अभी कुछ समय पहले मुझे संज्ञान में आया कि जो 2023-24 में कि कुछ ज़मीनें जो है हमारी जो पापा ने ली थी उसमें भी उन्होंने वो सीता गुजर के नाम कर दी, और उसमें पति का नाम आ रहा है दशरथ आ रहा है, सीता गुजर पति दशरथ बम्बोरिया धाकड़ आ रहा है। तो मैंने छानबीन करी और समग्र आईडी वगैरह में पता चला कि यार इन्होंने उसके नाम से कुछ ज़मीन कर दी है। तो फिर मम्मी ने फिर रिपोर्ट दर्ज कराई थाने में कि यार जब तलाक नहीं हुआ तो हिंदू धर्म के अनुसार एक पत्नी के होते हुए दूसरी पत्नी नहीं रख सकते हैं, कानूनन अपराध है, अवैध संबंध कहलाएगा। तो इसलिए उनके ऊपर अभी अवैध संबंध को लेकर कुछ कार्रवाई हुई है। जो आज की खबरों में बस इतना ही, जल्द होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।